वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 मार्च 2026 और 2 मार्च 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इसे 1 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? तो 1 मार्च को 1990 में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा वैश्विक अवकाश के रूप में घोषित किया गया था। इसलिए हर साल 1 मार्च को ये विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 तारीख से और क्या बताया था मैंने आपको? एक तो 1 दिसंबर याद रखो। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। फिर 1 अप्रैल याद रखो। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस। 1 अप्रैल आ गया है तो 2 अप्रैल भी याद रखो। 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 2 अप्रैल को ऑटिज्म डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ऑटिज्म डे। तो 1 तारीख से 1 दिसंबर याद रखना है, 1 मार्च याद रखना है और 1 अप्रैल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राजस्थान में भी 3 नाम बदले गए हैं। देखो, माउंट आबू का नाम बदल के आबू राज रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक कामा है, कामा, राजस्थान में कामा, वहां का नाम बदल के कामबन रखा गया है। और एक जहाजपुर है, जहाजपुर का नाम बदल के यज्ञपुर रखा गया है। तो राजस्थान में भी 3 नाम बदले गए हैं। कौन कौन से? माउंट आबू का नाम बदल के आबूराज, कामा का नाम बदल के कामबन और जहाजपुर का नाम बदल के यज्ञपुर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6ठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। स्काई स्टिंग मिसाइल, ये 6ठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल है और इसे इजराइल के द्वारा विकसित किया गया। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। कौन है? इसाक हर्जोग। अभी इजराइल ने यूपीआई की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल मिला। भारत ने इजराइल के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इजराइल ने यूएन की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तुरंत संबंध तोड़ने का फैसला किया था। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश इजराइल बना है। और इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इजराइल की संसद का नाम क्या है? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताओ इजराइल की संसद का नाम क्या है। इजराइल का एक शहर है तेल अवीव, वहां पे एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? तो ये त्रिपुरा में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं माणिक साहा और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। अभी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में त्रिपुरा को पहला स्थान मिला। त्रिपुरा में 450 करोड़ रुपए की लागत वाले मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने त्रिपुरा में साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया और त्रिपुरा में सबसे पहले एआई टूल सवासार को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता टीके उम्मन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो टीके उम्मन ये एक समाजशास्त्री थे और इनको पद्मश्री मिल चुका था। अभी 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई के साथ दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड
किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये यूएई ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड एआई के साथ इसे यूएई ने लॉन्च किया है। अब यूएई तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल है अबू धाबी, यूएई करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान। ये दीपक मित्तल हैं, ये यूएई में भारत के राजदूत हैं। अच्छा, यूएई ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजनाओं का ऐतिहासिक शुभारंभ किया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में हुआ। यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है। यूएई और तेलंगाना ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया। इंटरसेक 2026 का आयोजन दुबई में किया गया। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हरियाणा के भिवानी में हुआ है। हरियाणा के भिवानी में ग्लोबल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दुनिया के कई देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब हरियाणा तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अच्छा, हरियाणा सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने जीता। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय सेल्फ मेला ये फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन हरियाणा में चलेगी और हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। अच्छा, ये जनवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी? तो ये म्यांमार में मंजूरी दी है। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। इसके तहत क्या होगा, जो स्थानीय समुदाय हैं उनको कुशल चूल्हे वितरित किए जाएंगे। अब म्यांमार तो ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो। म्यांमार की करेंसी है म्यांमार क्याट, इसे बर्मिस क्याट भी कहते हैं क्योंकि म्यांमार का पहले नाम बर्मा था। और म्यांमार के प्रेसिडेंट हैं मिन आंग ह्लेंग। अच्छा, भारत ने म्यांमार के साथ संबंध मजबूत करने के लिए 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट दिए। म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मीट स्वे का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अच्छा, भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी थी। बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक ये म्यांमार में हुई थी और दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक म्यांमार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये एक युवा महोत्सव है गूंज, इसका आयोजन अभी जम्मू कश्मीर में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग मिला और मुस्क बुद्धजी चावल को जीआई टैग मिला। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपको, आज का दूसरा क्वेश्चन, अभी किस राज्य की पोंडरू खादी को जीआई टैग मिला है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, जोजिला दर्रा है, वनियाल दर्रा है और बुर्ज दर्रा है। यहाँ ध्यान रखना, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क तो जम्मू कश्मीर में है और सपोज आपसे पूछ ले कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है, तो गोवा में है। अच्छा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे संस्करण का आयोजन गुलमर्ग में किया गया। सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। 10 दिवसीय सरस मेला ये जम्मू कश्मीर में हुआ। केंद्र सरकार के ग्रीन पैनल ने जम्मू कश्मीर के दुलस्ती स्टेज सेकंड जल विद्युत प्रोजेक्ट को परियोजना की मंजूरी दी। कश्मीर के जेहनपोरा गांव में हुई खुदाई में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है। एम्स विजयपुर कैंपस में जैन जी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया
और जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयतुल्ला अली रेजा अराफी को किस देश का अंतरिम सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया? आपको पता है अभी ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे आयतुल्ला अली खमैनी, उनका निधन हुआ है और अब उनके निधन के बाद आयतुल्ला अली रेजा अराफी, ये है आयतुल्ला अली रेजा अराफी, इनको ईरान का अंतरिम सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को दिया गया है। दीपक गुप्ता ये गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक नियुक्त हुए हैं। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने हैं। आर विजय आनंद ये सिटी यूनियन बैंक के सीईओ नियुक्त हुए। रोहित ऋषि ने आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। निवेदिता दुबे ये विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। और इंद्रपाल सिंह वालिया, इन्होंने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है। अच्छा, एक नाम बताया था मैंने आपको, प्रवीण वशिष्ठ, वो कौन बने हैं? ये केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं। एक नाम रविशंकर छवि बताया था, वो सीआरपीएफ के नए डीआईजी बने हैं। अच्छा, अमेलिया वाल्ब्रे का नाम याद है? अमेलिया वाल्ब्रे भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच बनी है। अच्छा, टाटा कम्युनिकेशन ने अभी अपना एमडी एंड सीईओ किसे बनाया था, याद है? गणेश लक्ष्मी नारायणन को। किसे? गणेश लक्ष्मी नारायणन को। एक नाम शत्रुजीत सिंह कपूर, अभी बहुत बार बताया मैंने आपको, शत्रुजीत सिंह कपूर, वो कौन बने हैं? आईटीबीपी के प्रमुख बने हैं। कौन बने हैं? आईटीबीपी के प्रमुख। एक नाम तरुण गर्ग, अभी कई बार बताया था, हुंडई मोटर इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं। एक नाम आरके अग्रवाल बताया था, वो एफसीआई के नए प्रमुख बने हैं। एक नाम राकेश अग्रवाल बताया था, वो एनआईए प्रमुख का उनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। अच्छा, एक नाम अजय सिंघल बताया था, हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं। सदानंद दाते महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने हैं और पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी बने हैं। ये अभी रिसेंट के अपॉइंटमेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 10th एडिशन है। 10th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ और बुक्स हैं, जैसे ये यूपी पुलिस की कांस्टेबल के लिए है, ये लेखपाल के लिए है, ये बुक्स भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये सारी बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वाइकल कैंसर रोकने के उद्देश्य से 14 साल की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत कहाँ से की है? तो ये अजमेर से की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान कला किस देश में खोजी गई? तो ये इंडोनेशिया में खोजी गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप पे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। अच्छा, भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज होता है। आपको पता है ये दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, और दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भी इंडोनेशिया है। दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है और ये इंडोनेशिया देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। अच्छा, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है और नारियल के उत्पादन में दुनिया भर में इंडोनेशिया नंबर 1 पे है। अच्छा, नारियल के उत्पादन में दुनिया भर में इंडोनेशिया नंबर 1 पे है, तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताओ कि भारत में नारियल के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? अभी इंडोनेशिया के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। इंडोनेशिया भारत और ब्राज़ील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में शामिल हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत और इंडोनेशिया के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ। यूएस और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया
और 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश में यूपीआई की शुरुआत हुई, तो अभी इजराइल में यूपीआई की शुरुआत हुई, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछा था कि इमारत के जो दीवारें होती हैं उनके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए किस आईआईटी ने एक स्मार्ट पॉलीमर जेल डेवलप किया है, तो ये आईआईटी भिलाई ने किया है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि गुजरात की अभी रिसेंट रामसर साइट कौन सी बनी है, तो ये छरीडांड बनी है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी कौन बने हैं, तो ये पीयूष पांडे बने हैं। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, इजराइल। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनका आप आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। अगर आपको पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स तैयार करने हैं तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो, पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स आपके तैयार हो जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च करने वाला देश चीन बन गया। अफगानिस्तान के राशिद खान T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। केरल राज्य सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया। स्मृति मंधाना ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है। और अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि पहला देश कौन सा बना है, तो ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दिल्ली में ए बाइक दीदी योजना शुरू की जाएगी। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी। अच्छा, व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने के मामले में केरल नंबर 1 पर रहा है। और इलेक्ट्रिक वाहन की बात आ गई तो इलेक्ट्रिक वाहन पे जो टैक्स लगता है उसको घटाकर 1% किस राज्य ने किया है, इसको घटाकर 1% गुजरात ने किया है। अच्छा, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर वाले दुनिया के पहले नेता नरेंद्र मोदी बने हैं। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन ये उत्तराखंड में शुरू हुआ। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। महाराष्ट्र का सौंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। अच्छा, बांग्लार युवा साथी योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। आंध्र प्रदेश में पिल्लो AI का शुभारंभ हुआ। जिम्बाब्वे ने लेना कापाविर HIV इंजेक्शन शुरू किया। और भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम ये मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।